राजस्थान की धरती हमेशा से रहस्यों, चमत्कारों और आस्था की कहानियों से भरी रही है। चित्तौड़गढ़ और उदयपुर के बीच की यात्रा में जब कोई मंडफिया के पास पहुंचता है तो उसे यह एहसास होता है कि ये जगह साधारण नहीं है। यहाँ स्थित है सांवरिया सेठ का धाम, जहाँ हर साल लाखों श्रद्धालु आते हैं। मान्यता है कि यहाँ दर्शन करने वाला भक्त कभी खाली हाथ नहीं लौटता। कहानी शुरू होती है 19वीं सदी के मध्य से। उस समय ये पूरा इलाका गांव और खेतों से भरा था। किसानों की जिंदगी कठिन थी, पर उनके हृदय में भगवान के प्रति गहरी श्रद्धा थी। उन्हीं दिनों एक ग्वाले भोलाराम ने सपना देखा। सपने में उसे एक दिव्य आवाज सुनाई दी जो कह रही थी, धरती के नीचे मेरा स्वरूप छिपा है, जाओ और उसे बाहर निकालो। सुबह उठकर उसने ये बात गांव के लोगों को बताई। कुछ ने मजाक उड़ाया, कुछ ने अनदेखा किया, लेकिन भोलाराम का विश्वास अटल था। उसने खुदाई शुरू की और सचमुच जमीन से एक अद्भुत मूर्ति प्रकट हुई। वो मूर्ति काले संगमरमर से बनी थी। सांवले स्वरूप वाले भगवान जैसे स्वयं श्री कृष्ण सामने खड़े हों। सिर पर मोरपंख का मुकुट, हाथ में बांसुरी और चेहरे पर अलौकिक मुस्कान। ये दृश्य देखकर गांव के लोग अवाक रह गए। जल्दी ही वहां भीड़ उमड़ पड़ी। पूजा शुरू हुई और मूर्ति की स्थापना की गई। धीरे धीरे ये खबर दूर दूर तक फैल गई। लोग कहने लगे कि स्वयं भगवान ने यहाँ प्रकट होकर यह स्थान पवित्र किया है। लेकिन यह चमत्कार यहीं नहीं रुका। कहते हैं कि कुल 3 मूर्तियां भूमि से निकली। एक को मंडफिया में स्थापित किया गया, दूसरी भातसोड़ा में और तीसरी छपर में। तीनों स्थान आज भी अस्तित्व में है और मिलकर सांवरिया जी धाम कहलाते हैं। 3 मंदिरों का ये संगम आस्था का ऐसा केंद्र बना जहां हर गांव, हर शहर से भक्त आने लगे। धीरे धीरे ये मंदिर केवल पूजा का स्थान नहीं बल्कि चमत्कारों का धाम बन गया। लोग मानने लगे कि सांवरिया सेठ हर भक्त की पुकार सुनते हैं। व्यापारी वर्ग विशेष रूप से यहाँ आस्था रखता है। कोई नया व्यापार शुरू करता है तो सबसे पहले सांवरिया सेठ के चरणों में आकर आशीर्वाद लेता है। दुकानों और घरों में सांवरिया जी की तस्वीरें लगाई जाने लगीं। कई लोग तो अपने घर में छोटी सी दुकान या गल्ले पर भी उनकी तस्वीर रखते हैं। ये विश्वास है कि इससे धन धान्य की कमी कभी नहीं होती। भक्तों की कहानियां सुनकर इस धाम की शक्ति का अंदाजा लगाया जा सकता है। एक व्यापारी ने बताया कि उसका व्यापार लगातार घाटे में जा रहा था। उसने सांवरिया सेठ के दर्शन किए और मनौती बांधी। कुछ महीनों के भीतर उसका कारोबार तेजी से बढ़ा और उसने कहा कि ये चमत्कार केवल सांवरिया सेठ की कृपा से संभव हुआ। ऐसे अनुभव अनगिनत हैं। कई परिवारों का कहना है कि जीवन में कठिनाई आने पर यहाँ आने से समस्याएं हल हो गईं। मंदिर परिसर में प्रवेश करते ही वातावरण बदल जाता है। घंटियों की मधुर गूंज, शंख का स्वर और भक्तों का संकीर्तन वातावरण को पवित्र बना देता है। गर्भगृह में प्रवेश करते ही काले पत्थर की मूर्ति दिखाई देती है। भगवान के सांवले रूप में एक अजीब आकर्षण है। उनके चेहरे की मुस्कान ऐसा प्रतीत होती है मानो हर भक्त को सांत्वना दे रही हो। लोग घंटों ध्यान में बैठते हैं। उनकी आंखों में श्रद्धा और विश्वास झलकता है। सांवरिया सेठ का मंदिर केवल देखने में ही सुंदर नहीं है, यहाँ की दिनचर्या, प्रथा और उत्सव भी इसे अद्भुत बनाते हैं। सुबह सुबह भक्तों की भीड़ दर्शन के लिए आती है। भजन और कीर्तन की आवाज पूरे परिसर में गूंजती है। पुजारी मंत्रोच्चारण करते हैं और भक्त उनके चरणों में फूल चढ़ाते हैं। यहाँ जन्माष्टमी और विशेष एकादशी के दिन मंदिर पूरी तरह से जीवंत हो उठता है। दूर दूर से लोग आते हैं अपनी मनोकामनाएं लेकर। जो यहाँ एक बार आता है वो बार बार लौटने की इच्छा महसूस करता है। मंदिर का प्रशासन भी भक्तों के अनुभव को सहज बनाने में योगदान देता है। मंदिर परिसर में साफ सफाई व्यवस्था और खाने पीने की सुविधा उपलब्ध है। आसपास ठहरने के लिए छोटे होटल और धर्मशालाएं हैं। लोग रात में भी यहाँ रुकते हैं, विशेष रूप से त्योहारों के दौरान। भक्तों की सुविधा के लिए मार्ग और यातायात के सभी पहलुओं पर ध्यान दिया जाता है। सांवरिया सेठ की कहानी केवल इतिहास या धार्मिक कथाओं तक सीमित नहीं है। ये एक ऐसा स्थल है जहाँ विश्वास, अनुभव और चमत्कार एक साथ मिलते हैं। लोग यहाँ अपनी खुशियाँ, परेशानियाँ और इच्छाएं लेकर आते हैं। मंदिर की दीवारों पर लगी तस्वीरें और मूर्तियां उन कहानियों की गवाही देती हैं। भक्तों का कहना है कि मंदिर में एक विशेष ऊर्जा है जो हर व्यक्ति के मन को शांति और संतोष देती है। सांवरिया सेठ के धाम की प्रसिद्धि केवल मूर्ति या मंदिर की भव्यता तक सीमित नहीं है। यहाँ की लोक कथाएं और इतिहास भी इसे विशेष बनाते हैं। कहते हैं कि जब मूर्ति पहली बार प्रकट हुई थी तब गांव में अचानक कई अद्भुत घटनाएं हुई। कुछ लोगों ने देखा कि मूर्ति स्वयं प्रकाशमान हो गई थी। कुछ ने अनुभव किया कि उनके खेत में अचानक फसल की उपज बढ़ गई। ये घटनाएं धीरे धीरे लोगों के बीच फैल गईं और सांवरिया सेठ का नाम हर गांव, हर नगर में चर्चित हो गया। भक्तों की व्यक्तिगत कहानियां और अनुभव मंदिर की खासियत में 4 चांद लगाते हैं।
एक महिला बताती हैं कि वे कई वर्षों तक संतानहीन रही। उसने सांवरिया सेठ से मन्नौती मांगी और नियमित रूप से पूजा अर्चना की। कुछ ही महीनों में उसका घर सुख और संतान से भर गया। ऐसे कई किस्से यहाँ आज भी बताए जाते हैं और नए भक्त इन्हें सुनकर श्रद्धा से प्रेरित होते हैं। मंदिर में प्रत्येक दिन की अपनी विशेषता है। सुबह के समय जैसे ही सूरज की पहली किरणें मंदिर में पड़ती हैं, पुजारी विशेष मंत्रोच्चारण करते हैं। भक्त उनकी आवाज के साथ भजन गाते हैं। पूरे परिसर में फूलों और धूप की खुशबू फैल जाती है। दिन भर लोग आते रहते हैं, चढ़ावा चढ़ाते हैं, दीपक जलाते हैं और भगवान की आराधना करते हैं। यहाँ का वातावरण ऐसा है कि जैसे समय थम सा गया हो और केवल भक्ति और आस्था का वास हो। मंदिर के त्योहार और विशेष अवसर इसे और भी जीवंत बना देते हैं। जन्माष्टमी के समय पूरे धाम में भक्तों की भारी भीड़ होती है। दूर दूर से लोग आते हैं, रात भर कीर्तन और भजन में भाग लेते हैं। दीपों की रोशनी, रंग बिरंगे फूल और भक्तों की गूंज वातावरण को दिव्य बना देती है। इस अवसर पर मंदिर में आने वाले हर व्यक्ति को ऐसा अनुभव होता है जैसे वह भगवान के विशेष आशीर्वाद में नहाया हुआ हो। मंदिर के चारों ओर की प्राकृतिक सुंदरता भी भक्तों को मोहित कर देती है। लोग कहते हैं कि यहाँ आने के बाद उनकी मानसिक अशांति दूर हो जाती है। जीवन के तनाव और समस्याएं मंदिर के पवित्र वातावरण में कम होने लगती हैं। भक्तों का कहना है कि मंदिर की ऊर्जा उन्हें अंदर से मजबूत बनाती है और हर चुनौती का सामना करने का साहस देती है। सांवरिया सेठ की पूजा केवल व्यक्तिगत लाभ के लिए ही नहीं होती। यहाँ आए भक्त दूसरों की भलाई के लिए भी प्रार्थना करते हैं। गरीबों और जरूरतमंदों की मदद करने वाले लोग भी यहाँ आकर मनोकामना पूरी होने की आशा रखते हैं। ये मंदिर केवल धार्मिक स्थल नहीं बल्कि सामाजिक और मानवतावादी दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण माना जाता है। सांवरिया सेठ के धाम की सबसे बड़ी खासियत यहाँ होने वाले अद्भुत चमत्कार हैं। भक्त बताते हैं कि जो भी सच्चे मन से यहाँ आता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। कई लोगों ने अनुभव किया कि जब परिवार में कोई बड़ी बीमारी थी तो मंदिर में आकर प्रार्थना करने के बाद स्थिति में सुधार हुआ। कुछ भक्तों का कहना था कि उनके व्यापार में घाटा हो रहा था, लेकिन सांवरिया सेठ के चरणों में आकर आशीर्वाद लेने के बाद सभी परेशानियां दूर हो गईं। मानव घटनाएं धीरे धीरे लोगों के बीच फैल गईं और मंदिर की महिमा बढ़ती गई। मंदिर के आसपास की जीवन शैली भी अद्भुत है। यहाँ के लोग सदियों से सांवरिया सेठ की आस्था में बंधे हुए हैं। हर साल हजारों श्रद्धालु दूर दूर से यहाँ आते हैं। वे मंदिर की व्यवस्थाओं, सेवाओं और भोजन की सुविधाओं से संतुष्ट होते हैं। मंदिर परिसर में रहने की सुविधाएं, ठहरने के लिए धर्मशालाएं और आसपास छोटे होटल उपलब्ध हैं। सांवरिया सेठ का धाम केवल मंदिर या मूर्ति नहीं है, ये आस्था, विश्वास, चमत्कार और भक्तों की कहानियों का संगम है। जो भी यहाँ आता है उसे आशीर्वाद और शांति का अनुभव होता है। मंदिर की ऊर्जा हर भक्त के मन और आत्मा में विश्वास की भावना भर देती है। ये स्थान राजस्थान की आस्था और संस्कृति का प्रतीक बन गया है। अंत में कहा जा सकता है कि सांवरिया सेठ का धाम केवल दर्शन स्थल नहीं है, बल्कि ये आस्था, श्रद्धा और विश्वास का प्रतीक है। यहाँ आए हर व्यक्ति को ऐसा अनुभव होता है कि भगवान उसकी पुकार सुन रहे हैं। भक्तों की कहानियाँ, चमत्कार और मंदिर का वातावरण इसे अनोखा और विशेष बनाते हैं। यही कारण है कि ये धाम राजस्थान और भारत के अन्य राज्यों से भक्तों को अपनी ओर खींचता है।